क्या आपको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या आखिर में? कैसे इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है और कैसे बनाया जाता है? क्या आपको पता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसका यूज कैसे किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इसको डिकम्पोज कैसे किया जाता है? नहीं जानते हैं तो चलिए आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसको डिकम्पोज करने में बहुत ही टाइम लगता है या पीवीसी द्वारा मैन्युफैक्चर होता है। तो चलिए, तो गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से आपका ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई भी बना प्रोडक्ट और कोई भी चीज़, ये जो उपयोग होता है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और इसका उपयोग 1 या 2 बार से अधिक के यूज़ में नहीं हो पाता है, क्योंकि यह उतना मजबूत नहीं होता है और ना ही उतना ये दोबारा यूज़ करने के लायक होता है जो इसको दोबारा यूज़ हम लोग करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कोई भी बना हुआ वस्तु या थिंग ज़्यादा दिनों तक का नहीं टिका हुआ होता है और इसका उपयोग हम लोग 1 से 2 बार से अधिक में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यह ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। जैसे कि देखे होंगे आप लोग ये शादी में जो हम लोग ये ग्लास यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, जो ये बोतल बोतल होता है पानी पीने के लिए, ये बोतल ये सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं। जो मिल्क पैकेट आता है, जो ये न साल्ट पैकेट आता है, ये जो जितने चिप्स पैकेट आते हैं, ये सारे के सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं। आप लोग देखे होंगे, सिंपल बात है कि एक एक बार मतलब इसमें पैक हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा ये पैक नहीं हो पाता है और ना ही इसको कोई बेचता है या कोई खरीदता है। इसीलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है। ये मैन्युफैक्चर होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल कार्बन होता है, पीवीसी इसका फुल फॉर्म होता है और इसी से ये मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है? और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि ये नहीं डिकम्पोज़ हो पाता है और ना ही ये गल सड़ पाता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि ये बैन हो और बैन होना चाहिए। तो आप लोगों को ये जानकारी देना ज़रूरी था कि 1 जुलाई से ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स बैन हो गया। पहले यही कारण था कि ये जितने सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स थे और जितने कचरे थे सड़क के आस-पास, सड़क के किनारे या शहर के बाहर फेंके हुए कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि लोग पेड़ लगाएँ और ये प्लास्टिक का उपयोग, सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है इसका उपयोग करना बंद करें। बंद करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन ये इसी के कारण बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रहा है भाई। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंजर है ये। तो दोस्त, आप लोगों से हम कभी भी नहीं कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन यार बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए पूरा सेटअप तैयार किए हैं बैग में। हम उतना अमीर है नहीं कि हमारे पास उतना सेटअप रहे, ऊपर बल्ब जलाए हैं, नीचे मोबाइल से कैमरा कर रहे हैं, कैमरा भी नहीं खरीदना है। इसीलिए यार थोड़ा हेल्प करो सब, सिर्फ अमीर लोगों को ही या ज़्यादा सब्सक्राइब वालों को ही आप लोग मदद करते हैं। क्या हम लोग खराब वीडियो बनाते हैं? भाई बहुत मेहनत करते हैं हम लोग भी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए और बताते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में। बैन हो भी गया है 1 जुलाई 2022 को, ये बंद पूरी तरह से भारत में बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का आदेश है पूरा तरह बंद किया जाए और लोग इसका यूज बंद करें। बंद करने से ये फायदा होगा कि भाई पोल्यूशन पे कंट्रोल हो जाएगा और ये जो पेड़ पौधे लगाए, ये सूखना, खराब होना, उसमें कीड़े लगना, ये सारे बंद हो जाएंगे। प्लास्टिक ही और ये सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक है। सिंगल या डबल प्लास्टिक या लॉन्ग टाइम पीरियड वाला प्लास्टिक जो ये बहुत ही किसी के लिए भी डेंजर है। लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको एक बार यूज करने के बाद लोग फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, इसको डिकम्पोज मिट्टी के अंदर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे पर्यावरण के लिए ये सब बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। लेकिन भारत देश के कुछ महान लोग हैं जो अभी भी मार्केट में यूज़ करते हुए दिख जाएँगे, लेकिन आज बंद किए हुए उनको लगभग सरकार को 10 दिन हो गए। लेकिन यार यहाँ के जो लोग हैं ना अनपढ़, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। वो चाहते ना हो कि ये सब हो, क्योंकि उनका मार्केट इससे चौपट हो जाएगा, बिज़नेस उनका इनसे चौपट हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि बंद हो, ठीक है। लेकिन सरकार द्वारा पूरी तरह से निर्देश जारी कर दिया गया है कि इसको बंद किया जाए, किसी तरह भी बंद किया जाए। तो चलिए और आगे बताते हैं आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बारे में। तो आप जब मार्केट जाते हैं तो आप देखे होंगे कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं बोलेंगे, हम SEP बोलेंगे, तब समझ जाइएगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बार बार ये लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, आप लोग मार्केट जाते होंगे तो देखे होंगे कि सिंगल यूज ये SEP जो है ये बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। आप लोग मतलब कि हम लोग घर से जाते हैं तो झोला लेके जाते ही नहीं है, और मार्केट में जाने के बाद बोलते हैं कि ये एक पॉलीथीन देना। यही पॉलीथीन ला के हम लोग लाते हैं और घर पे ला के फेंक देते हैं। इसी कारण भाई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है।
लोग जो पढ़े हैं तो वो तो समझ जा रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो कैसे समझेंगे? समझाना पड़ता है उनको। इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाना हमारा यही मकसद है कि लोग इसका यूज बंद करें। सरकार भी चाहती है कि इसका यूज बंद करें लोग, और ये जो कैरी बैग जो है ये प्लास्टिक का बंद हो और ये कपड़े का और पेपर का यूज शुरू करें। मार्केट जाते हैं तो हम लोग पॉलीथीन दुकानदार से या शॉपकीपर से मांगते हैं, तो वो बिना मतलब पॉलीथीन के हम लोग सामान लाते ही नहीं है, बोलते हैं चाहे दो दो तब देता है, उसके बाद हम लोग सामान लाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारा देश अगर बहुत बड़ा है, लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर मान लीजिए कि 140 करोड़ से अगर 100 करोड़ लोग ही पॉलीथीन डेली का डेली सिंगल एक-एक पॉलीथीन यूज़ करके और फेंक देंगे, तो बताइए हमारे देश में कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन होंगी। अगर डेली का प्लास्टिक यूज़ करके फेंक दिया जाए, तो आप समझिए कि सप्ताह में 700 करोड़ प्लास्टिक्स और महीना में 3000 करोड़ प्लास्टिक्स यूज़ होंगे। ये तो आप समझ गए, 3000 करोड़ 3000 करोड़ प्लास्टिक्स यानी एक ट्रक से अधिक। ओ माय गॉड! इतनी प्लास्टिक्स फेंक दी जाएंगी यूज करके। समझिए कि आप कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। यही कारण है कि आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है भाई, जैसे कि कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो रही है, और भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार हो रही है, जुकाम खांसी, जितनी भी बीमारी आजकल हो रही है, ये आप पहले नहीं सुनेंगे कि इतना जल्दी इतने लोगों को बीमारी पकड़ता होगा। ठीक है, ये बहुत ही डेंजर बीमारी है, बहुत ही डेंजर बीमारी है। और प्लास्टिक्स का यूज सच में कम करना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार कर रही है तो ये सरकार के लिए नहीं है, हमें जिंदगी जीना है भाई, ये हमारी जिंदगी है, हम जीना चाहते हैं। हम कैसे जिए ये हम पे खुद निर्भर करता है। तो हम समझ सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज कैसे भी करके धीरे धीरे, अचानक से बंद तो नहीं हो पाएगा, ये दायक सच मैं कह सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा, कैसे भी किसी हालत में भी बंद करना पड़ेगा। तो आजकल ये जितनी बीमारियां फैल रही हैं, ये कोरोना वायरस जो आया था, ये हमको लगता है कि पॉल्यूशन ही था जो ज़्यादा, ये इंडिया में क्यों इतना फैला? पॉल्यूशन था भाई, पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन कारण ये कैंसर जो है ये किसी भी आदमी को पकड़ ले रहा है, ये कॉमन बीमारी हो गया, अब सुनने में कोई अचंभा नहीं। लेकिन पहले जो ये कैंसर सुनते थे तो ये जैसे कि सारे की सांसें अटक जाते थे सारे लोगों की कि कैंसर हुआ है, कैंसर हुआ है भाई, उसको कैंसर हुआ है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये इलाज करो। लेकिन अब कॉमन हो गया है, कोई भी इलाज हो जाता है, लेकिन डॉक्टर अब बहुत ही पढ़े लिखे हो गए हैं जो इलाज कर देते हैं कैंसर की बीमारी को। तो यही कारण है कि सरकार ने ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया है, और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बंद करना, क्योंकि पॉल्यूशन और बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारी और पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये बंद करना बहुत ही जरूरी है, यह भाई बंद करना बहुत ही जरूरी है। तो सरकार ने इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए और इसी को सोच में रखते हुए सरकार ने 1 जुलाई 2022 को ये पूरी तरह से सरकार ने बैन कर दिया है। लेकिन जो मार्केट में अभी उपलब्ध है, मौजूद है, जिनके पास मौजूद है, वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं, महंगे दामों में बेच रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग भी, मैं तो बहुत पहले से ये कपड़ा का और ये पेपर बैग का यूज करता था सब्जी लाने या मार्केट जाने के लिए, लेकिन लोग समझते नहीं यार, पॉल्यूशन कैसे कम होगा। लोगों को बस अपनी कामों से और अपने चीजों से मतलब है, दूसरे चीज तो देखना नहीं है भाई। भाड़ में जाओ पॉल्यूशन, भाड़ में जाओ पॉलिथीन, भाड़ में जाए सरकार, कुछ भी भाड़ में जाओ, लेकिन हम अपना काम करेंगे। मामूली बात है यहाँ का, इसीलिए कैंसर पकड़ रहा है, सभी को बीमारी पकड़ रहा है। पैसा है नहीं, गरीब है, कहाँ से इलाज कराएगा, कहाँ से इलाज कराएगा, कहीं से नहीं, खत्म। हॉस्पिटल में जाओ तो इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, खेत बेचो, कर्ज मांगो, बैंक से लोन लो इलाज कराने के लिए, कहाँ से आएगा? यही कारण है कि सरकार ने बैन किया हुआ है, और ये बहुत ही सख्त निर्देश है सरकार का कि प्लास्टिक कैसे भी बैन हो। और यही इसीलिए ये अमूल जो दूध डेयरी है, मिल्क डेयरी है, और ये मदर डेयरी, ये दोनों ने सरकार से गुहार लगाई हुई है और कि हमारे लिए तो कम से कम खोल दिया जाए।
हम दूध कैसे मतलब कि लोगों को बाँटेंगे, कैसे देंगे, किस तरह देंगे। तो सरकार अभी तो कुछ नियम बताए नहीं है कि कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि ये प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक एसयूपी कैसे भी बैन हो और बैन हो। अगर कोई प्लास्टिक्स बैग या प्लास्टिक्स यूज़ करता है तो आप उसको समझाइए भाई, प्लीज़। हाथ जोड़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि समझाइए उसको कि यूज़ करना बैन बंद करे। और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी समझिए प्लीज़। और जो यूज़ करता है उसको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपया यूज़ ना करें। बहुत ही ज़रूरी है भाई, क्योंकि आने वाला समय में जो हमारा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन होगा, ये बहुत ही डेंजर होते रह जा रहा है। ये किसी भी आजकल देख रहे हैं कि लोग अचानक से डेथ हो जा रहा है। हमारे यहाँ 2-3 आदमी को ऐसा ही अचानक से डेथ हो गया। उनका ज़्यादा उम्र भी नहीं था, 45, 40 था। क्या कर सकते हैं? पॉल्यूशन ही भाई, पॉलीथीन है, जितना ही पॉल्यूशन है, कैसे भी हमारे हार्ट अटैक, कुछ भी का पता तो नहीं चला। लोगों में देख रहे हैं आजकल, छोटे-छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि गुस्सा आ रहा है, ये गर्मियाँ हो रही हैं कि थोड़े-थोड़े बातों पे गुस्सा होते जा रहे हैं और लड़ाई झगड़ा पे उतर जाते हैं। पहले के लोग में ऐसा कहाँ है? पहले के लोग बहुत ही मजबूत और ताकतवर होते थे। हाँ, अभी भी पहले के बूढ़े लोग अगर मार देंगे तो हम गिर जाएँगे। पहले के लोग बहुत मेहनती होते थे भाई। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पहले उतना नहीं था। उतना ये सब, ये फैशन डिज़ाइन, ये मार्केट उतना नहीं था। ये सब लोग अपने खेतों से निकालते थे और डायरेक्ट घर पे लाके, और ये इतना खाद, यूरिया और डाई पोटाश जो यूज़ होता है खेतों में, ये सब यूज़ नहीं करते थे। इसीलिए पहले के लोग उतना मजबूत और ताकतवर होते थे। अब के लोग तो ये यूरिया, डाई पोटाश जब तक खेत में नहीं डालेंगे तब तक ये उनका अनाज ही नहीं उपजेगा। कैसे होगा? प्लास्टिक, प्लास्टिक्स, केमिकल हम लोग खा खा के ये खून में, ब्लड में जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। थोड़े-थोड़े बातों पे गुस्सा होते जा रहे हैं और उम्र भी 40-45 साल पर डेथ होते जा रहा है। देख रहे हैं, आसानी से डेथ हो जा रहा है लोग। तो ये मदर डेयरी और ये, और कौन था ये, सुधा, सुधा मदर डेयरी और ये अमूल, ये तीनों चारों मतलब कि ये 3-4 जो डेयरी हैं, नेशनल डेयरी दूध की है, ये चाहती है कि प्लास्टिक्स उनके लिए कम से कम सरकार छूट दे, लेकिन सरकार ने किसी के लिए भी साफ तौर पे मना कर दिया कि किसी के लिए भी छूट नहीं है और सबको यूज करना बैन है। कोई भी यूज नहीं कर सकता है। तो आप लोग भी समझाइए यार, बहुत ही ज़रूरी है इसका यूज बंद करना, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए अभी जुलाई अगस्त का समय चल रहा है और इतना ज़्यादा गर्मी है। ये सरकार ने अब ये बोला है कि पेपर बैग का और ये कपड़ा का बैग यूज़ करें, और प्लास्टिक भाई बहुत ही डेंजर है। कृपया करके इसका यूज़ बंद करें, किसी भी हाल में यूज़ इसका बंद करें। और ये जितना भी कपड़ा आता है, ये सारे प्लास्टिक्स में, जो भी चीज़ आती है आजकल सारे प्लास्टिक्स में आती है यार। कि अब कोई भी चीज़, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ भी प्लास्टिक्स में आने लगी है। और प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक, हद तो ये हो गई, प्लास्टिक के चावल आने लगे, प्लास्टिक के अंडे आने लगी है। अब प्लास्टिक भी खाना पड़ रहा है मजबूरी में लोगों को, क्या किया जाएगा? इसीलिए सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में सिंगल यूज प्लास्टिक्स बंद हो और बैन हो। लोग तो समझते नहीं, लोगों को अपना पेट से मतलब है, अपना पैसा कमाने से मतलब है। सिर्फ पैसा चाहिए, लोगों का पैसा चाहिए। इसीलिए लोगों को मजबूरी में समझाना पड़ता है, लोग समझते नहीं हैं जल्दी ना। भारत का जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझ तो जाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ है, जो गाँव देहात के अधिकतर लोग हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मार्केट में अब ये प्लास्टिक्स की मांगे बहुत तेज होने लगी हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स की मार्केट खत्म हो रही है। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या, और इसका सरकार ने क्यों चाहा बंद करने के लिए, क्यों बंद करना चाहती है। क्या आप जानते हैं कि जो ये वाटर बॉटल है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स है या लॉन्ग टर्म यूज में आता है? कि अगर जानते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स है या लॉन्ग टर्म यूज प्लास्टिक्स। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब की टोटल डिटेल्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा भाई। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देख रहे हैं आप लोग। हम उतना अमीर नहीं है, बातचीती तौर पे आपको सेटअप दिखाएंगे हम कभी, लेकिन ये मेरा भी नया चैनल है। इसके पहले मैं ये ब्लॉग चैनल बना चुका हूँ और ब्लॉग में मेरे नेपाल का वीडियो है। अगर वो पूरा नेपाल का वीडियो, अगर नेपाल में काठमांडू गया था, वहाँ का पूरा मतलब कि 10-12 वीडियो है ब्लॉग में, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा यार, सपोर्ट करो। बहुत
मेहनत करते हैं, जो छोटी-सी बात करके डाल देता है, छोटी-सी कमर हिला के डाल देता है, उसको आप लोग ये सब्सक्राइब और लाइक कर देते हैं। जो टेक्निकल चीज़ों पे, जो साइंस की चीज़ों पे बताता है, उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो ये पर्यावरण दिखाता है, मैं सिर्फ़ पर्यावरण और ये धरती अर्थ से रिलेटेड चीज़ ही बताता हूँ, या ब्लॉग हो या मैं टेक्निकल चैनल, ये दोनों चैनल में मैं सिर्फ़ अर्थ या ब्लॉग में ये जो नेचर है, नेचर को दिखाता हूँ और इसमें सिर्फ़ टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने को तैयार हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे और ये यूट्यूब की सारी जानकारियों के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। तो दोस्त, शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। बाय बाय दोस्तों, ठीक है।